हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 1 फैबल्स एंड फोक्स के रामा टू द रेस्क्यू को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग, कैरेक्टर स्केच, समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड मीनिंग्स। इस लेसन में बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज किए गए हैं, इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जो कि ऑलरेडी बहुत सिंपल है। वंडर, वंडर का मतलब क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, एकदम से सरप्राइज हो जाना। परहैप्स का मतलब होता है मे बी, शायद। इंस्टीड का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज की या किसी इंसान की जगह पर, उसके लिए हम इंस्टीड यूज करते हैं। यार्ड एन एरिया आउटसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के आउटसाइड जो एरिया होता है उसे हम यार्ड कहते हैं। चैटर करना मतलब किसी भी अनइम्पोर्टेंट थिंग पर लंबी बात कर लेना, मतलब चैटर करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टर स्केच। अब इसमें एक ब्राह्मण रहता है और उसकी वाइफ रहती है। तो दे आर इनिशियली स्केयर्ड बट क्विकली वर्क टुगेदर टू डिवाइस अ प्लान डिमॉन्स्ट्रेटिंग टीम वर्क एंड क्विक थिंकिंग। इसमें ब्राह्मण और उसका वाइफ रहती है, उनके घर में चोर घुसता है। तो स्टार्टिंग में वो लोग, अब वो उनका कैरेक्टर कैसा था, स्टार्टिंग में वो लोग डर जाते हैं। उसके बाद वो लोग चिंतन करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। डिवाइस करना मतलब चिंतन करना, सोचना। डिमॉन्स्ट्रेटिंग टीम वर्क, वो लोग टीम वर्क दिखाते हैं कि कैसे दोनों मिलकर क्विक थिंकिंग करते हैं, फटाफट सोचते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। रामा कोतवाल जो कि पुलिस ऑफिसर है, ये भी है इस स्टोरी में। ही इज पोर्ट्रेड एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड अलर्ट ऑफिसर, इसे एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और अलर्ट ऑफिसर बताया है। हु रिस्पॉन्ड्स टू अ कॉल फॉर हेल्प एंड सक्सेसफुली अप्रहेंड्स द थीफ, जो कि जैसे उसको आवाज आती है हेल्प के लिए, वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है और चोर को पकड़ लेता है सक्सेसफुली। अब हम इस लेसन की थीम देखेंगे। इस लेसन की थीम कैसी है? क्लेवरनेस एंड क्विक थिंकिंग कैन बी पावरफुल टूल्स इन डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे उनके घर में चोर घुसा, डिफिकल्ट सिचुएशन हुई, तो कैसे क्लेवरनेस और क्विक थिंकिंग हमें हेल्प कर सकती है पावरफुल डिसीजन लेने के लिए और उस दिक्कत से बाहर आने के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग योर इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड टू ओवरकम चैलेंजेस। जब भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस, डेली चैलेंजेस चैलेंजेस आते हैं, तो कैसे हम उन्हें ओवरकम करें, उसके लिए हमें इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। तो वो इस लेसन में कैसे यूज किया है वो हमें बताएंगे। द स्टोरी ऑल्सो एम्फेसाइजेस द वैल्यू ऑफ बीइंग ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट होना मतलब तेज नजर से देखना। एंड यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज टू वंस एडवांटेज, और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उनका यूज करके हम अपना फायदा कर सके या उस मुसीबत से बाहर आ सके। इन चीजों, ये इस लेसन की थीम है, इससे हमें ये सब चीजें सीखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। समरी। अ thief tries to break into a couple's house at night. रात का समय था, कपल था और एक चोर उस उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, एक्चुअली घुस गया था। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, पैनिक करना मतलब चिंता करना, चिंता करने की जगह द कपल प्रिटेंड्स टू कॉल आउट फॉर समवन नेम्ड रामा। तो उस कपल ने चिंता नहीं की, बल्कि उन्होंने एक रैंडम नाम, उन्होंने सोचा ऐसा कि आगे जाके हम अपने बच्चे का नाम रखेंगे रामा, तो चलो एकदम से रामा कॉल करते हैं, तो चोर को लगेगा कि अरे इनके पास तो ऑलरेडी सेफ्टी है। तो वो ऐसे ही बचने के लिए प्लान बनाते हैं कि हम रामा कॉल करेंगे, मेकिंग द थीफ बिलीव दे हैव हेल्प। वो चोर को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास एक सेफ्टी है, हेल्प है। द विलेज वॉचमैन ऑल्सो नेम्ड रामा, और ये हुआ कि विलेज का जो वॉचमैन है उसका नाम भी क्या है? रामा है। हियर्स द कमोशन एंड इन्वेस्टिगेट्स, उसने ये सब गड़बड़ हंगामा वगैरह सुना और इन्वेस्टिगेट किया। एक्चुअली वो एक ऑफिसर है। द थीफ इज कॉट इन द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू रॉब द हाउस, और उसने आके उस चोर को पकड़ लिया, किस जुर्म में? कि वो चोरी करने घुसा है। द कपल इज सेव्ड फ्रॉम बीइंग रॉब्ड थैंक्स टू देयर क्लेवर ट्रिक, और कपल जो है वो चोरी होने से बच गए, किस वजह से? उनकी क्लेवर ट्रिक की वजह से। चोर उनके घर में आया, उन्होंने रैंडमली रामा रामा चिल्लाने लगी ताकि वो चोर डर जाए, बट कोइंसिडेंटली वहां के ऑफिसर का नाम भी क्या था? रामा, और वो अंदर आया और उस चोर को पकड़ लिया। तो उस समय उन्होंने टेंशन नहीं लिया, वो पैनिक नहीं हुए, उन्होंने बस अपनी क्विक थिंकिंग को यूज किया और ये प्लान बनाया और वो इस चीज से बाहर आ गए। ये थी इस लेसन की समरी। मोरल ऑफ द स्टोरी, द स्टोरी एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। इसमें क्या, किस चीज पर जोर दिया है? इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड क्विक थिंकिंग इन डेंजरस सिचुएशन। इतनी डेंजरस सिचुएशन में हमें टीम वर्क करना चाहिए, बात करना चाहिए और क्विक डिसीजन लेना चाहिए।
It also highlights the value of being alert and using one's wits to overcome challenges and ensure safety. इसमें ये भी बताया गया है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और वंस विट्स विट्स यानी बुद्धि, हमें अपनी बुद्धि यूज करके चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहिए और सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो पेज नंबर 22 पे दिए हैं। सर्कल द ऑड वन। द कैरेक्टर्स, कौन कौन थे कैरेक्टर्स? हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। क्या इस स्टोरी में चिल्ड्रन भी थे? नो। तो हम किसे सर्कल करेंगे? चिल्ड्रन को सर्कल करेंगे हम। हु एंटर्ड द हाउस, कौन घुसा था? गेस्ट, रॉबर या कोतवाल? कोतवाल मतलब ऑफिसर, तो घर में रॉबर घुसा था, चोर। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। हाँ, आदमी ने औरत को बताया था कि हम रामा रामा चिल्लाएंगे तो चोर को लगेगा कि हमारे पास हेल्प है। द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। या चोर ये जानना चाहता था कि उन्होंने अपनी ज्वेलरी कहाँ रखी है? नो। फॉल्स, वो क्या जानना चाहता था? वो जानना चाहता था कि इन लोगों ने पैसे कहाँ रखे हैं। नाउ पेज नंबर 24 पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। अलोंग विथ योर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम रामा सॉफ्टली, लाउडली एंड वेरी लाउडली। इसमें आपको एक एक्टिविटी करनी है, बच्चों से बोलना है रामा धीरे जोर से और बहुत जोर से शाउट करें, कॉल करें। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। आपको क्या लगता है स्टोरी में नेक्स्ट क्या हुआ होगा? तो ये लेसन के बीच में दिया है एक क्वेश्चन, तो हमें क्या लगता है हम अपने मन से लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मुझे क्या लगता है वो मैंने लिखा है। आई थिंक रामा द कोतवाल विल हियर हिज नेम एंड कैच द थीफ। कि वो जो रामा कोतवाल है, ऑफिसर है, वो उसका नाम सुनेगा और चोर को आकर पकड़ लेगा। लेट अस डिस्कस पेज नंबर 25 26 पे एक मैसा कॉलम दिया है जिसमें वर्ड को उनके मीनिंग से मैच करना है। मैंने सही आंसर को सामने लिखा है। वंडर का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज। यार्ड का मतलब होता है, हमने अभी पढ़ा, बिल्डिंग के आउटसाइड वाला एरिया। चैटर करना मतलब अनइम्पॉर्टेंट थिंग पर लंबी बात करना। इंस्टेड मतलब होता है किसी समवन और समथिंग की प्लेस पर। क्लोजली मतलब केयरफुली है इस लेसन में। परहैप्स मतलब मे बी, शायद। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2। फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। अब आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है सुटेबल वर्ड से, जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा है। मेन कैरेक्टर कौन था? तो आपको यहाँ पे लिखना है, मैंने नीचे आंसर्स लिखे हैं, आपको अपनी बुक में बॉक्स में लिखना है। मैन, वाइफ और रामा, ये तीनों कौन थे? मेन कैरेक्टर। सेटिंग, ये कहाँ पर हुआ था? विलेज में। अदर कैरेक्टर्स कौन था? चोर था, थीफ। प्रॉब्लम क्या थी? द थीफ वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ मनी टू स्टील इट। चोर क्या कर रहा था? ये जानना चाहता था कि पैसे कहाँ रखे हैं ताकि वो चुरा सके। सोल्यूशन, द वाइफ स्टार्टेड कॉलिंग आउट रामा द विलेज कोतवाल्स नेम। ही हर्ड हिज नेम एंड कॉट द थीफ। वाइफ ने जोर जोर से रामा रामा चिल्लाना शुरू किया। कोइंसिडेंटली वो विलेज कोतवाल का नाम था। उसने जैसे सुना वो दौड़ के आया और उसे चोर को पकड़ लिया। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो कि पेज नंबर 26 पे दिया है। अब हम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मैन, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। आदमी पूछता है क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो? तो वाइफ बोलती है लिसन, सुनो। तो मैन बोलता है somebody is trying to get in। इस आवाज को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर आया। वाइफ बोलती है आई थिंक अंदर आ चुका है, आवाज बंद हो चुकी है। What makes a man say the first line? ये जो फर्स्ट लाइन है वो ऐसा क्यों कहा उस आदमी ने? He notices that his wife's behavior has changed। क्योंकि उसे अपनी वाइफ को देख के लगा कि उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है। She is focused on something alarming। अलार्मिंग मतलब यहाँ पे साउंड को बताया गया है कि वो फोकस कर रही है और कोई आवाज सुनने की कोशिश कर रही है। Choose the correct option। The wife says, shh, listen। What does the word shh mean here? shh का मतलब है बी साइलेंट, कि चुप हो जाओ। हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली। आप कैसे कह सकते हो कि वाइफ जो है वो बहुत ध्यान से सुन रही है? द वाइफ्स कंसर्न अबाउट द इंसिडेंट, उसने जैसे उसका जो कंसर्न था इंसिडेंट का, उसको पता चला कि अरे आवाज आ रही, कोई अंदर आया। प्रूव्स द फैक्ट दैट शी वॉज लिसनिंग केयरफुली। उससे ये प्रूव होता है कि वो ध्यान से सुन रही थी। Rama, the village Kotwal, ran to the house from which he heard his name being called। रामा उस घर की तरफ दौड़ा जहां से उसे उसके नाम की आवाज आ रही थी, रामा रामा। तो रामा ने क्या कहा? ओ ओ, सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू द हाउस। वहां पर चोर ने एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया था दीवार में और उसके अंदर गया था।
तो उसने कहा, अरे यहाँ से तो किसी ने गड्ढा करके घर के अंदर घुस गया है। Fill in the blanks with the correct word from the given lines. The villagers caught the thief and took him to the कहाँ लेके गया? पुलिस स्टेशन लेके गया। Choose the correct option. What do the words oh show here? Surprise, क्योंकि वो देखकर सरप्राइज हो गया। अरे, हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब? आप कैसे कह सकते हो कि कोतवाल अपने जॉब में मतलब अपना काम बहुत अच्छे से करता है? ही इज गुड एट हिज जॉब। ही केम क्विकली वंस ही हर्ड हिज नेम। एक बार में जैसे उसने उसका नाम सुना वो तुरंत आया। दिस शोज दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब। इससे ये पता चलता है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। नाउ क्वेश्चन 2, गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल स्लीप। आपको एक ऐसा रीजन देना है जिससे ये पता चले कि वो आदमी और उसकी वाइफ क्यों नहीं सो पा रहे थे। द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep बिकॉज अ स्ट्रेंज साउंड was कमिंग फ्रॉम देयर होम। क्योंकि उनके घर से एक स्ट्रेंज आवाज आ रही थी जिस वजह से वो लोग नहीं सो पा रहे थे। What did the thief wish would happen? Did it happen? चोर क्या चाहता था कि क्या हो? क्या वैसा हुआ? The thief wishes that either they talk about their money or they fall asleep. चोर उनकी आवाज सुन के ऐसी प्रार्थना कर रहा था कि हो सकता है ये लोग ये बात करें कि उन्होंने पैसे कहाँ रखे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा पैसे कहाँ रखे हैं, या तो ये लोग सो जाए ताकि मैं खुद ढूंढ लूंगा। तो नो, इट डिड नॉट हैपन। वो लोग नहीं सोए और ना ही उन्होंने पैसे के बारे में कोई बात की। हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल? मैन और उसकी वाइफ ने कोतवाल से मदद कैसे ली? द वाइफ स्टार्टेड कॉलिंग आउट रामा टू मेक द थीफ स्केर्ड। सबसे पहले वाइफ ने रामा रामा शाउट करना, कॉल करना शुरू किया चोर को डराने के लिए। बट इट वॉज द विलेज कोतवाल्स नेम ऑल्सो। पर ये तो विलेज कोतवाल का नाम भी निकला कोइंसिडेंटली। ही हर्ड हिज नेम एंड कॉट द थीफ। That's how the man and his wife got help from the कोतवाल। और जैसे उसने उसका नाम सुना वो भाग के आया और उसने चोर को पकड़ लिया। इस प्रकार मैन और उसकी वाइफ को हेल्प मिली। डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स? व्हाई डू यू से सो? क्या आपको लगता है क्लेवरनेस है ना चतुराई, ये चतुराई की मतलब हम यदि चतुर हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि लगता है तो आप कैसे बोल सकते हो? आपको आपके यस और नो का डिस्क्रिप्शन देना है। तो मुझे लगता है यस, क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम अपनी चतुराई से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन द स्टोरी द हस्बैंड वाइफ एंड रामास अलर्टनेस एंड क्विक थिंकिंग सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द थीफ ब्रेकिंग इनटू द हाउस। वो चोर जो घर के अंदर घुसा था, वो वाली प्रॉब्लम से हस्बैंड वाइफ और रामा वो लोग अलर्ट रहे। हस्बैंड और वाइफ अलर्ट रहे तो उन्हें पता चला चोर घुसा, उन्होंने क्विक डिसीजन लिया, दिमाग लगाया। उस टाइम पे वो लोग डरे नहीं, रामा भी अलर्ट था तो वो भाग के आ गया। इस प्रकार वो लोग इस चीज से बाहर आ गए और बच गए। क्लेवरनेस इन्वॉल्व, अब क्लेवरनेस में क्या क्या आता है? रिसोर्सफुल, कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं या जो भी आइडिया आप यूज कर सकते हो उसका तुरंत आपको यूज करना है। ऑब्जर्वेंट, आपकी नजरें तेज होनी चाहिए, आपको सब कुछ दिखना चाहिए, नोटिस करना आना चाहिए। एंड मेकिंग वाइज डिसीजन, यदि आपके पास समय कम है तो आपको क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए और वाइज डिसीजन लेना आना चाहिए। विच आर ऑफन नेसेसरी टू ओवरकम चैलेंजेस इफेक्टिवली, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चैलेंजेस तो डेली आते हैं हमारी लाइफ में, उन्हें ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आप कौन से लेसन का देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए।